नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जैसा कि आपको बताया था, आपके लिए लेकर आएंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसका पहला वीडियो आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के जो चैप्टर फर्स्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। निश्चित तौर पे अगर आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे तो आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बन जाएंगे। आपने अभी तक कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, बोर्ड की परीक्षाएं बहुत पास में आ गई है, अभी तक आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, तो इन प्रश्नों को पढ़ने भर से ही आपके बहुत अच्छे परसेंट बन जाएंगे। निश्चित तौर पे अगर आप 70 प्लस तो इन प्रश्नों को पढ़कर ही बना सकते हैं। बस आपको ये करना है कि इन प्रश्नों को अच्छी तरह तैयार करना है। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत कम प्रश्न है, आप इसको पढ़ेंगे तो ही निश्चित तौर पे आप बहुत ही अच्छे नंबर बना पाएंगे। तो आज से हमने शुरू किया है राजस्थान बोर्ड 2022 की जो परीक्षा होने वाली है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 के। आज का जो वीडियो है वो है फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में बात करेंगे। दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर इंग्लिश में भी दीजिएगा, तो दोनों ही लैंग्वेज, बोथ लैंग्वेज में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको लिए बनाए गए हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। इसका मैं बता देता हूं, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर मिलेगा। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के ऐप पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी आपको सिर्फ प्रश्न बताए जाएंगे, आपने अध्ययन कर रखा है, आप पहले खुद प्रैक्टिस करिएगा कि कितने प्रश्न आपके इसमें से अच्छी तरह आते हैं, और नहीं तो आप इनके आंसर लिख के चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो आएंगे आपके, ये क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक, यानी मैं आपको बता देता हूं, इसमें से आएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न के टाइप में भी आने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा, जैसा कि आपका ब्लूप्रिंट है उसी के हिसाब से बताए गए हैं, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव मैंने यहां पर अति लघुतरात्मक के रूप में रखे हैं, यानी आपको इसी रूप में ही क्या करना है, इसको तैयार करना है। पहला प्रश्न है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखना है, यहां पर बताना है क्या है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं और सीधे रूप में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसका आंसर डायरेक्ट याद करना है। दूसरा प्रश्न है एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है वो आपको बताना है। तीसरा है किसी विद्युत क्षेत्र ई में रखे Q आवेश पर कार्यरत बल कितना होता है। अगर मान लो कोई आवेश विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र का मान ई है, उसके अंदर कोई Q आवेश रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा उसका आपको मान बताना है। अगला प्रश्न है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना होता है वो आपको बताना है। वायु के लिए पैरावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है ये आपको बताना। वायु के लिए पैरावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के दो गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आपको दो गुण बताने हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिएगा। समझ लो यह प्रश्न तो आपको करके ही जाने हैं, और फिर अगर आपका टारगेट 95 प्लस है तो फिर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखो, आप पहले इनको अध्ययन जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। आवेश के क्वांटीकरण का क्या मतलब होता है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। एक आवेश गतिशील है तो वो कितने तरह के क्षेत्र उत्पन्न करता है, उनके नाम आपको बताने हैं। एक आवेश के कोई दो मूलभूत गुण लिखिए। विद्युत आवेश के कोई मूलभूत गुण लिखने हैं आपको, 2 या 3, आपको जितने याद है वो लिखने हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषाएं लिखिए। विद्युत फ्लक्स की क्या परिभाषा है आपको बताना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या परिभाषा है वो भी आपको याद करनी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है वो भी आपको याद करनी है। देखो कौन सी परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। आगे है लास्ट प्रश्न, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस नियम का कथन लिखिए। स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस के नियम का कथन क्या है वो आपको कथन लिखना है, सिर्फ आपको कथन लिखना है। तो ये थे आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, छोटे टाइप के। अब आप इंग्लिश वाले कहेंगे सर हमें नहीं बताया है, तो ये रहे आपके लिए क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए सारे शॉर्ट टाइप के आंसर हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके देखिएगा दिया हुआ है, राइट द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आपको परमिटिविटी वैक्यूम की क्या लिखनी है, यूनिट लिखनी है। इस तरह से सारे प्रश्न वो जो बताए गए हैं वो आपके इंग्लिश के अंदर हैं, तो आप इनको अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न दोनों ही लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। देखो अगर आपको कुछ इसके अंदर मिस्टेक लग रही है तो आप हिंदी वाला अच्छे से चेक कर लें, हिंदी में बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा।
आगे जो नेक्स्ट बड़े वाले आपके 5 क्वेश्चन है, सिर्फ आप इन 5 क्वेश्चन का अध्ययन कर लेते हो तो इस चैप्टर में से, फर्स्ट चैप्टर में से आप एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, वो आपका इसमें से कवर हो जाएगा। अगर आप इनको करते हैं तो 100% आपको इनमें से 500 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि इसमें अथवा में भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं कह देता हूं आपका गारंटी से इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये डेरिवेशन है, आपको करना है। देखो क्या है, अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाला जो डेरिवेशन है वो आपको करना है। दूसरा है गाउस के नियम द्वारा किसी एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए और उसका आवश्यक चित्र बनाइए। इसका चित्र भी आपको बनाना है, ठीक है। ये गाउस के नियम का एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार के सीधे चालक तार के कारण जो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसका आपको डेरिवेशन करना है, और जो इसके अंदर जरूरी चित्र हैं वो भी आपको बनाने हैं। अगला है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण इसके नजदीक किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। इसके लिए भी आपको क्या करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है और आवश्यक चित्र बनाने हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, अनंत चादर के कारण, ये तो है अनंत लंबाई की तार के कारण, और ये है अनंत समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसके अंदर नजदीक स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है उसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है। अगला क्वेश्चन है किसी विषुवत रेखीय समतल पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। बिंदु पर विद्युत ध्रुव के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है। विषुवत रेखीय या निरक्षीय भी इसको कहते हैं, निरक्षीय कह दो या विषुवत रेखीय कह दो। इसके लिए भी आपको डेरिवेशन और आवश्यक चित्र बनाने हैं। इसके अंदर अंतिम जो पर्सन है इस पार्ट का वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनकी परिभाषा, और आपके इसके गुण भी अच्छी तरह याद करने हैं जो अपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर लिखे थे। इसके बाद एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण, एक समान आवेशित पतले गोलीय गोल के कारण बिंदुओं पर, निम्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहां कहां पर, खोल के बाहर यानी उस वर्त के जो गोला है उसके खोखला गोला उसके बाहर, दूसरा है खोल के पृष्ठ पर यानी उसके पृष्ठ पर, सतह पर, और तीसरा है उसके अंदर। कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये आपको बताना है। तो ये अगर 5 क्वेश्चन और एक पीछे वाला जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस 6 प्रश्नों को आप अच्छी तरह कवर कर लेते हो, इन 6 क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कवर कर लेते हो तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं इस चैप्टर में से, इसमें से आपको कोई भी पर्सन बाहर नहीं मिलेगा। तो ये थे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के पहला वीडियो, जो चैप्टर फर्स्ट है आपका उसके महत्वपूर्ण पर्सन। इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। फिर अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आप इसके अलावा भी पढ़कर जाइएगा, सिर्फ इसके भरोसे मत जाइएगा। अगर आपका टारगेट 70 से 80 का है तो आप इन प्रश्नों को पढ़कर अच्छी तरह बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिल लेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को आपको दूसरों को शेयर करके जरूर बताना है। इसका सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिल जाएगा, ठीक है, तो वहां पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। जल्दी वो आपको ऐप पर भी इसके सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।